वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न जो कि औसत से रिलेटेड हैं। और ये सभी एसएससी हो या तो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, तो सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आज की क्लास में हम बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको हम बनाएंगे। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इन संख्याओं में सही संख्या क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। यानी 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 23 है। तो इनमें से आपको बताना है छोटी संख्या क्या है। ये आपके पास दिखाई दे रहा है, क्या 20 होगा, 22 होगा, 24 होगा या 18 होगा। तो यदि ऐसा क्वेश्चन को यदि हम बनाते हैं तो बेसिक से क्या जानते हैं, 4 लगातार सम संख्या दिया हुआ है। देखिए, पहले हम कुछ बेसिक से सीखेंगे, उसके बाद हम ट्रिक से बनाएंगे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 4 लगातार सम संख्या क्या मानेंगे, तो पहला हम मान लेते हैं सम संख्या x, दूसरी सम संख्या क्या मानेंगे x + 2, तीसरी संख्या क्या मानेंगे x + 4 मानेंगे, उसके चौथी संख्या हम क्या मानेंगे x + 6 मानेंगे। यही तो कह रहा है। और सभी संख्या का कह रहा है क्या, औसत। औसत का मतलब है जितने भी संख्या है सभी को हम काउंट करते हैं। संख्या हो गया 1, संख्या हो गया 2, संख्या हो गया 3 और संख्या हो गया 4, तो हम 4 से हम डिवाइड करते हैं। और ये कह क्या रहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर हम 23 को लिख दिया। ओके, चलिए, जैसा कि यहाँ पर देखा जाए कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4 है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4x लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस देंगे, फिर यहाँ कितना है 2 है, 4 2 6 हो गया, 6 4 2 6, 6 6 कितना हो गया 12 हो गया। हमने कुछ नहीं किया, 12 को लिख लिया। अब यहाँ देखिए 23 और 4 है, तो 23 चूँकि कितना होगा 92 होगा, तो हमने यहाँ पर 92 को लिख लिया। अब जैसा कि देखें यहाँ पर 4x = है, यहाँ आपका 92 है और ये बराबर के इस साइड में चला जाएगा, कितना होगा -12 होगा, क्योंकि यहाँ +12 है और बराबर के इस साइड में आएगा तो -12 होगा। चलिए, जैसा कि देखते हैं अब x की वैल्यू को हम निकालेंगे। तो 92 में 12 को यदि हम घटाएंगे तो 80 10 90 2 92 80 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे 4x है तो यहाँ पर मैंने 4x को लिखा। अब x को निकालना है तो 80 बटे क्या करेंगे 4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ गुना में है, इधर आके ये भाग में हो जाएगा। तो यदि इसको हम कटाते हैं तो कितना होता है 20 चौक 80 हो जाता है। यानी कहने का मतलब है इसका सही आंसर क्या हो गया 20 हो गया। तो क्या ऐसे ही एग्जाम में बनाएंगे? बिल्कुल ऐसा एग्जाम में नहीं बनाएंगे। तो ट्रिक क्या रहेगा दोस्तों, चलिए हम ट्रिक को भी सीखते हैं। जैसा कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। तो 4 लगातार जो सम संख्या बता रहा है, क्या कह रहा है 4 लगातार सम संख्या। तो इसमें से करना क्या है, 1 को घटा देंगे। 4 में से यदि 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 3 आपका होगा। और यहाँ पर संख्या कितना है 23 कह रहा है ना, तो 23 यदि यहाँ पर कह रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 23 को लिख लेंगे। ओके, चलिए, अब यहाँ करना क्या है, अब इसमें करा सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या की बात जब तक कह दिया तो आपको करना क्या है, इस संख्या में इसको घटा देना है। अब घटाने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। और यहाँ ट्रिक से जो बेसिक से बनाए कॉन्सेप्ट से यहाँ भी आपका 20 आंसर आ गया। कहने का मतलब क्या आपका ये ट्रिक अच्छा रहा या ये ट्रिक अच्छा रहा, आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। अब चलते हैं एक क्वेश्चन, क्या नहीं समझे पुनः एक बार देख लीजिए। यदि यहाँ पर 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या को निकालने के लिए कहा रहा है। तो यहाँ पर जैसे आपका 4 है तो 1 इसमें कम कर लेंगे। 4 है, यहाँ 1 कम करेंगे 3 होगा। यदि यहाँ पर 6 रहता 1 कम करते तो 5 हो जाता। यदि यहाँ 7 रहा तो 1 कम करते तो 6 हो जाता। और ये संख्या में यदि छोटी संख्या निकालने के लिए कहे तो इस संख्या से इस संख्या में घटा देंगे। जैसे 4 है तो एक संख्या कम किए, कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो 23 में हम 3 को घटाएंगे तो आपका आंसर यहीं पर क्लियर हो जाएगा। मौखिक ढंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरह से इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या डाउट रहा है? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसा कि देख दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अभी ट्रिक क्या बताए, यहाँ पर 4 है तो 4 में से 1 कम करेंगे। यदि 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर संख्या कितना है 27 है,
तो 27 में आप 3 को घटा दीजिए। 27 में यदि 3 को घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। कोई पेपर, कोई सॉल्व, कोई ट्रिक की आवश्यकता, कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। ये आपका क्या है, ओरली ढंग से आपको बता रहे हैं और आज की क्लास में हम ओरली ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो समझे, जैसा देख रहे हैं 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो 4 है तो 1 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा और जो संख्या दी हुई है इस संख्या को इसमें से घटा देंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब आपको छोटी संख्या यदि पूछा जाए तो इस संख्या से इस संख्या में आपको घटाना होगा। यदि बड़ी संख्या यदि कह दे तो क्या करेंगे उसको भी बताएंगे। चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, तो इनमें बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे। अभी हम ट्रिक आपको बताए कि छोटी संख्या यदि रहे तो आपको माइनस करना है, यदि बड़ी संख्या यदि पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालने के लिए कह रहा है, यानी उसके बीच का अंतर क्या होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं आपका 42 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या 42 है तो यहाँ पर 42 लिखेंगे और बड़ी संख्या में 1 कम करेंगे। क्या करेंगे, इसमें 5 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 को लेंगे और इसमें से इस संख्या को हम जोड़ देंगे। 42 और 4 को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 46 हो जाएगा। अब छोटी संख्या की यदि बात कही जा रही है तो यहाँ पर संख्या कितनी है, आपका 42 है तो हम 42 को लिखे। अब छोटी संख्या की बात कही रही है तो यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना, 4 को घटाएंगे। यदि 42 में हम 4 को यदि घटाते हैं तो कितना होता है, आपका 38 होता है। तो 38 को मैंने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, अभी हम बताए ना, अब ये क्या कर रहा है, बीच का अंतर कह रहा है ना, तो बीच का अंतर कह रहा है तो ये दोनों को आपस में घटा दीजिए। तो 16 में 8 गया 8 और 4 या 3 में 3 गया, कुछ नहीं बचा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं है, इस शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कि ये आंसर आपका गलत है, तो चलिए हम बेसिक से भी इसको दिखा देते हैं आपको कैसे इसको बना दिए। जैसा कि देख रहे 5 क्रमागत सम संख्या की बात कही जा रही है। 5 क्रमागत सम संख्या है तो पहला हम क्रमागत सम संख्या लेते हैं x, फिर दूसरी संख्या क्या लेंगे x + 2 लेंगे, फिर तीसरी संख्या लेंगे x + 4 लेंगे, फिर उसके बाद संख्या लेंगे x + 6 लेंगे और उसके बाद संख्या क्या लेंगे x + 8 लेंगे। 5 क्रमागत सम संख्या कह रहा है तो 1 2 3 4 5 क्रमागत सम संख्या हो गया। अब इसका कह रहा है औसत, तो औसत का मतलब है नीचे में दे दीजिए बट्टा। अब बट्टा यदि देंगे तो कितना अंक है, 5 अंक है तो 5 को लिखा। और ये सभी का औसत कितना बता रहा है, 42 बता रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे 42 को लिख लेंगे। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए देखते हैं संख्या कितना है, यहाँ का 1 है, फिर यहाँ पर 1 है x, फिर यहाँ पर x है, फिर यहाँ पर x और यहाँ पर x है। x कितना हो गया 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 5x लिख लेंगे और आपका यहाँ पर क्या है प्लस है। अब यहाँ पर देखिए 2 है, 4 2 6 6 6 12 12 8 कितना हो गया 20 आपका हो गया दोस्तों। अब यहाँ बराबर देखिए 42 और 5 को आपस में क्या करेंगे तो गुना कर देंगे। 42 पंजे कितना हो जाएगा आपका 210 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 210 लिखेंगे। कितना होगा 5 10 का 0 बच गया 1 5 20 और 1 210 होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जैसा कि देख रहे हैं पर 5x है तो 5x = 210 आपके पास है, यहाँ पर 210 लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपका क्या है +20 है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 5x है, अब यहाँ पर 210 है और यहाँ पर 20 है। अब इसको यदि आपस में हम घटाएंगे तो कितना होगा 190 हो जाएगा दोस्तों। अब 190 होने का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू को हमको निकालना है। तो 190 बट्टे यहाँ पर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 190 में 5 से हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 38 हो जाएगा। ये तो संख्या आपका क्या हो गया, x की संख्या मेरा निकला 38। यानी कहने का मतलब है कि छोटी संख्या आपका कितना आ गया 38 आ गया। तो बड़ी संख्या का वैल्यू कितना x + 8 है। x + 8 का मतलब ये हो गया x + 8, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 38 को लिखेंगे। 38 को लिख लिया। अब 8 की जगह 8 को लिखेंगे। 8 8 कितना हो गया 16 हो गया। 3 1 4 कितना हो गया 46 हो गया। अब इस संख्या के हम क्या करेंगे, आपके बीच में क्या आ रहा है अंतर ज्ञात करने के लिए, तो हम इसको घटा देंगे। तो 46 में यदि हम 38 को घटाए तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो यही तो देखिए बेसिक से भी बनाए तो आपका 8 ही आया और ये ट्रिक से भी बताए तो आपका 8 ही आया। यानी देखिए आपका कौन सा ट्रिक अच्छा लगा आप जरूर से ज़रूर कमेंट करेंगे। चलते हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
प्यारे दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन आपके पास देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन है कि 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आप करना क्या है, यहाँ पर 44 है तो एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 43 आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, बड़ी संख्या क्या कह रहा है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यदि कह रहा है तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह देंगे और ये संख्या को आपस में यहाँ पर मिला देंगे। यदि आपस में मिला देंगे तो 4 3 कितना होगा 7, 4 3 7, 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए क्या होगा 1 होगा। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यदि 144 है तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 187 होगा। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। इस तरह से ट्रिक पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो न्यूनतम और अधिकतम संख्या का अंतर बताइए, ये आपसे कहा गया है। आप कमेंट में इसका जवाब दें कि इसका सही आंसर क्या होगा और नेक्स्ट क्लास में लेंगे इसका और विस्तारित क्वेश्चन है जो कि अभी बचा हुआ है, जो कि MTS एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप इसमें कॉमेंट में जवाब दें और चैनल पर नहीं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और प्यारे दोस्तों को भी शेयर करें। हमें सपोर्ट करें कि इसी तरह और क्लास में ला सको। थैंक यू।